मेरे प्यारे YouTube इम्पैक्टर्स, आपने ये तो सुना ही होगा, YouTube ऑटोमेशन खत्म हो गया, सब कुछ सैचुरेटेड हो चुका। अब बहुत लेट हो गया, लेकिन जो बात कोई नहीं बता रहा वो ये है कि बस तरीका गलत अपना रहे हो। जब सब लोग अभी भी रेन साउंड्स और बकवास मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, तब 3 AI पावर्ड निशेस 2026 में असल में पैसे की धमाल मचा रही हैं। और मैं ठीक यही दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। टाइम वेस्ट मत करो। ये हैं वो 3 AI चैनल्स जो सच में कमाल कर रहे हैं। मैं हूं YT इम्पैक्टर चैनल से और पिछले 2 साल से YouTube ऑटोमेशन ट्रेंड्स का गहरा विश्लेषण कर रहा हूं। मैंने 500 प्लस सक्सेसफुल फेसलेस चैनल स्टडी किए हैं, उनके ग्रोथ पैटर्न्स ट्रैक किए हैं और पता लगाया है कि 2026 में असल में क्या काम कर रहा है। पुराना प्लेबुक, रेन साउंड्स, ESMR कंपाइलेशंस, जेनेरिक स्टॉक फुटेज, ये निशेस 2023 में पीक पर थे। व्यूअर्स चले गए, CPM क्रैश हो गए, एडवर्टाइजर्स ने पैसे देना बंद कर दिया। लेकिन यही है असली अपॉर्चुनिटी। जब 99% क्रिएटर्स अभी भी उन डेड निशेस के पीछे भाग रहे हैं, तब एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम खुल चुका है। और ये पावर्ड है टीम गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज से फ्लक्स टू हाइपर रियलिस्टिक AI इमेजेस के लिए, 11 Labs नेचुरल साउंडिंग AI नरेशन के लिए और ऑटोमेशन टूल्स जो स्केल करने देते हैं बिना कभी अपना फेस दिखाए। अगले 30 मिनट में मैं बिल्कुल साफ बताऊंगा कौन से निशेस कमाल कर रही हैं, क्रिएटर्स AI से कैसे इन वीडियोस को स्केल पर बना रही हैं और स्टेप बाय स्टेप सिस्टम आपके अपने 2026 ऑटोमेशन चैनल लॉन्च करने का। निश नंबर 1, AI एजुकेशन और टूल ब्रेकडाउन्स। ये निश अभी धमाल मचा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग AI को समझने के लिए बेताब हैं। उन्हें पता चलना है कौन सा टूल काम करता है, कैसे यूज करना है और सबसे जरूरी, इनसे पैसे कैसे कमाना है। ये है हंग्री ऑडियंस। हंग्री ऑडियंस मतलब एंगेज्ड व्यूअर्स। एंगेज्ड व्यूअर्स मतलब हाई CPM। AI एजुकेशन का CPM रेंज है $4 से $10 प्रति 1000 व्यूज। सरफेस पर शायद क्रेजी न लगे, लेकिन मैथ देखो, अगर आप हफ्ते में 2 वीडियोस डाल रहे हो, हर एक वीडियो 1 लाख व्यूज जनरेट कर रही है, तो प्योर एड रेवेन्यू से $800 से $2000 हर महीना, ऊपर से AI टूल कंपनीज के स्पॉन्सरशिप्स, अलग से वो क्रिएटर्स के भूखे हैं, तो आपका इनकम हो जाएगा 5 अंकों का। AI एजुकेशन के लिए विनिंग फॉर्मेट 3 रिपीटेबल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है। पहला, टूल कंपैरिजंस। जैसे फ्लक्स टू वर्सेस मिडजर्नी, कौन सा AI इमेज जनरेटर असल में जीतता है, दोनों टूल्स को साइड बाय साइड टेस्ट करो, रिजल्ट्स दिखाओ और बताओ कौन सा स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए बेहतर है। ये वीडियोस कन्वर्ट लाइक क्रेजी, क्योंकि लोग पहले से ही डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा, ट्यूटोरियल सीरीज। जैसे 11 Labs से किसी भी वॉइस को 5 मिनट में कैसे क्लोन करें। कॉम्प्लेक्स AI टास्क को सिंपल, रिपीटेबल स्टेप्स में तोड़ो। आपकी ऑडियंस देखेगी, सीखेगी और एम्पावर्ड फील करेगी। वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए वापस आएंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा, AI न्यूज और एनालिसिस। फ्लक्स 2 को मिला गेम चेंजिंग अपडेट, ये क्रिएटर्स के लिए क्या मतलब रखता है। AI रिलीजेस के टॉप पर रहो, ब्रेक डाउन करो कि क्रिएटर्स के लिए इसका क्या मतलब है और पोजीशन करो खुद को उस पर्सन के रूप में जो लैंडस्केप को समझता है। लोग इन्फॉर्म्ड रहने के लिए सब्सक्राइब करेंगे। ये देखो कैसे स्केल पर ये वीडियोस बनानी हैं, और ये क्रिटिकल है। आपको सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, सिस्टम चाहिए। स्टेप 1, रिसर्च और स्क्रिप्टिंग। 30 से 45 मिनट लगाओ लेटेस्ट AI टूल्स, अपडेट्स या कंपैरिजंस रिसर्च करने में। एक स्क्रिप्ट लिखो जो एजुकेशनल, एंगेजिंग और फैक्ट बेस्ड हो। स्क्रिप्ट है आपका स्केलेटन, बाकी सब उसी पर टिका है। स्टेप 2, बी-रोल गैदरिंग। टूल्स इन एक्शन का फुटेज चाहिए। यही फ्लक्स टू गेम चेंजर बन जाता है। सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करने की बजाय फ्लक्स टू से हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करो, AI वर्कफ्लोज, कंप्यूटर स्क्रीन्स, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स के। असली टूल्स के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी ग्रैब करो। मिक्स करो ऑथेंटिसिटी प्लस क्रिएटिव विजुअल्स।
स्टेप 3, वॉइस ओवर विद 11 लैब्स। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने या वॉइस एक्टर हायर करने की बजाय 11 लैब्स यूज करो। स्क्रिप्ट पेस्ट करो, प्रोफेशनल वॉइस सिलेक्ट करो, जैसे YT इम्पैक्ट वॉइस प्रोफाइल। मिनटों में मिलेगा आपको पॉलिश्ड, नेचुरल साउंडिंग नरेशन जो रियल पर्सन जैसा लगेगा, रोबोट नहीं। और ये किकर है, 11 लैब्स अब 5000 प्लस वॉइसेस देता है 70 प्लस लैंग्वेजेस में। ग्लोबल स्केल लिटरली पॉसिबल। स्टेप 4, वीडियो असेंबली। AI वीडियो एडिटर यूज करो, रनवे या डिस्क्रिप्ट जैसे टूल्स। नरेशन को बी-रोल से सिंक करो। सटल एनिमेशंस, टेक्स्ट ओवरलेस, ट्रांजिशंस ऐड करो। AI एडिटर हेवी लिफ्टिंग करता है, कट्स ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं। स्टेप 5, थंबनेल और अपलोड। फ्लक्स 2 से फिर कस्टम थंबनेल जनरेट करो, आई कैचिंग और क्लिकेबल। SEO ऑप्टिमाइज टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखो। अपलोड और स्केड्यूल करो। टोटल टाइम इन्वेस्टमेंट 2 से 3 घंटे प्रति वीडियो। हफ्ते में 2 वीडियोस कर सकते हो, मतलब महीने में 8 से 12 वीडियोस। कंसिस्टेंसी के साथ चैनल ग्रोथ कंपाउंड होकर बढ़ेगा। एड रेवेन्यू तो बस फाउंडेशन है, असली पैसा यही है। स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम AI कंपनीज, Flux 2, 11 Labs, ChatGPT Plus, प्रीमियम AI टूल्स, वो एग्रेसिवली ढूंढ रहे हैं क्रिएटर्स को जो उनके टूल्स को पोजीशन कर सके। एक स्पॉन्सरशिप डील ला सकता है $2000 से $10,000 आपके चैनल साइज के हिसाब से। अफिलिएट मार्केटिंग। जब Flux 2 या 11 Labs जैसे टूल्स रेकमेंड करो, डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक्स डालो। हर साइन अप आपके लिंक से कमीशन जनरेट करता है। 11 Labs तो कॉम्पिटिटिव अफिलिएट रेट्स देता है, पैसे बरसेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रीमियम गाइड्स, AI प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स या ट्यूटोरियल बंडल्स बनाओ और ऑडियंस को बेचो। $30 का एक गाइड अगर तुम्हारे 5% व्यूअर्स खरीद लें तो सीरियस पैसिव इनकम बन जाता है। पैट्रियन या मेंबरशिप, एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स या डायरेक्ट QA सेशंस दो। लॉयल व्यूअर्स $5 से $20 मंथली पे करेंगे प्रीमियम एक्सेस के लिए। निश नंबर 2, ट्रू क्राइम और मिस्ट्री स्टोरी टेलिंग। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, ट्रू क्राइम? ये तो मार डाला गया है, सही कह रहे हो चुका है। लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ। न AI जनरेटेड इमेजरी के साथ, न इस लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ, और बिल्कुल नहीं इस स्केल पर। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ट्रू क्राइम चैनल CPM खींच रहे हैं $8 से $12 के, और कुछ हाई परफॉर्मिंग चैनल्स को RPM रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशंस मिल रहे हैं $12.82 के। ये जेनेरिक एजुकेशनल चैनल के तिगुना है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस हाईली एंगेज्ड है, एंड तक देखते हैं, रीवॉच करते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। ये है साइकोलॉजी। इंसान स्टोरी टेलिंग और मिस्ट्री के लिए वायर्ड हैं। ट्रू क्राइम मल्टीपल साइकोलॉजिकल हुक्स में टैप करता है। डेंजर का डर, पजल सॉल्व करने की चाहत, जस्टिस के प्रति फैसिनेशन और स्क्रीन के पीछे से डार्क कंटेंट एक्सपीरियंस करने की सेफ्टी। ये है पावरफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये है असली की। ट्रू क्राइम तभी सक्सीड करता है जब वो वेल रिसर्च्ड हो, विक्टिम्स के प्रति रिस्पेक्टफुल हो और सिनेमैटिकली प्रेजेंटेड हो। यही AI ऑटोमेशन गेम ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप सिनेमैटिक, हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग प्रोड्यूस कर सकते हो बिना कैमरा क्रू या महंगे एक्टर्स के। मैं अब ब्रेक डाउन करता हूं वो फॉर्मेट्स जो 2026 में असल में काम कर रहे हैं। फॉर्मेट 1, अनसॉल्व्ड केसेस और कोल्ड केसेस। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट अनसॉल्व्ड केस चुनो, डीपली रिसर्च करो और नैरेटिव मिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट करो। किसी का डिसअपियरेंस, वो कोल्ड केस जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को हॉन्ट करता है। ये वीडियोस कमेंट्स क्रिएट करते हैं, डिबेट स्पार्क करते हैं, वायरल हो जाते हैं। फॉर्मेट 2, क्रिमिनल साइकोलॉजी एनालिसिस। सिर्फ क्राइम स्टोरी बताने की बजाय परपेट्रेटर की साइकोलॉजी ब्रेक डाउन करो। वाई सीरियल किलर्स न्यू लोकेशंस में मूव करते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड। पोजीशन करो खुद को उस पर्सन के रूप में जो क्राइम के पीछे के वाई को समझता है, न कि सिर्फ व्हाट को। ये एजुकेटेड, हायर पेइंग ऑडियंस अट्रैक्ट करता है।
फॉर्मेट 3, लीगल एनालिसिस और कोर्टरूम ड्रामा। फेमस ट्रायल्स, कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट्स, लीगल प्रेसिडेंट्स एनालाइज करो। वाई जॉनी डेप ट्रायल वर्डिक्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया। लीगल एनालिसिस, ये जस्टिस और ह्यूमन ड्रामा के इंटरेस्ट में टैप करते हैं। फॉर्मेट 4, हिस्टोरिकल क्राइम्स और डार्क हिस्ट्री। हिस्ट्री को ट्रू क्राइम के साथ ब्लेंड करो। जैक द रिपर का रियल हिस्ट्री, हिस्टोरियंस ने क्या गलत कहा, ये मॉडर्न केसेस से लोअर कंपटीशन रखते हैं और ब्रॉडर, मोर एंगेज्ड ऑडियंस अट्रैक्ट करते हैं। यही फ्लक्स टू ट्रू क्राइम ऑटोमेशन के लिए बिल्कुल एसेंशियल हो जाता है। स्टेप 1, डीप रिसर्च। अपना केस रिसर्च करो। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, न्यूज आर्काइव्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज। ये 1 से 2 घंटे लेगा, लेकिन क्रिटिकल है। आपकी स्क्रिप्ट की क्रेडिबिलिटी उसी पर डिपेंड करती है। स्टेप 2, सिनेमैटिक बी-रोल जनरेशन विद फ्लक्स 2। ये है गेम चेंजर। सबके रिसाइकल्ड स्टॉक फुटेज यूज करने की बजाय फ्लक्स 2 से स्क्रिप्ट के बेस्ड कस्टम सिनेमैटिक इमेजरी जनरेट करो। क्राइम सीन्स टेस्टफुली, इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट, हिस्टोरिकल लोकेशंस, एटमॉस्फेरिक्स जनरेट करो जो आपकी नैरेटिव से परफेक्टली मैच करे। फ्लक्स 2 की नई फोटोरियलिस्टिक कैपेबिलिटीज का मतलब ये इमेजेस AI जनरेटेड नहीं लगते, प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी लगते हैं। प्रॉम्प्ट्स जो यूज करते हो वो मैटर करते हैं। वेग रिक्वेस्ट्स की बजाय स्पेसिफाई करो, अ डिटेक्टिव एग्जामिनिंग एविडेंस अंडर स्टूडियो लाइटिंग, फोटोरियलिस्टिक, एक 990S एरा ऑफिस, और फ्लक्स 2 एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है। आपके वीडियो में कंसिस्टेंसी गारंटीड। आपकी नरेशन कंपेलिंग होनी चाहिए। यही 11 लैब्स शाइन करता है। स्क्रिप्ट लिखो इमोशनल बीट्स को ध्यान में रखकर। वॉइस प्रोफाइल चुनो जो ट्रू क्राइम के लिए सूट करे, अथॉरिटी, ग्रेविटास के साथ, लेकिन एक्सेसिबिलिटी भी। 11 लैब्स के वॉइसेस में अब इमोशनल मॉड्यूलेशन है, तो आपका नैरेटर डार्क कंटेंट के लिए अप्रोप्रिएटली सीरियस, मिस्ट्रीज के लिए इंट्रिग्यूड और साइकोलॉजी सेगमेंट्स के लिए एनालिटिकल साउंड कर सकता है। साउंड डिजाइन लेयर्स ऊपर ऐड होते हैं। एरी बैकग्राउंड म्यूजिक, सटल साउंड इफेक्ट्स, फुटस्टेप्स, डोर स्लैम्स, एविडेंस बैग्स रस्टलिंग और स्ट्रैटेजिक साइलेंस। ये महंगे नहीं, एपिडेमिक साउंड या आर्टलिस्ट जैसे टूल्स के म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरीज $15 महीना से कम में मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉज, ट्रू क्राइम तभी काम करता है जब ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करे। मतलब एक्यूरेसी, मतलब विक्टिम्स के लिए रिस्पेक्ट, मतलब डिस्क्लेमर्स। आप रियल ह्यूमन ट्रेजेडी से एंटरटेनमेंट नहीं बना रहे, आप व्यूअर्स को जस्टिस और क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में एजुकेट कर रहे हो। हमेशा सोर्सेज साइट करो डिस्क्रिप्शन में। हमेशा रियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन यूज करो। कभी एविडेंस के बियॉन्ड स्पेक्यूलेट मत करो। ये सिर्फ एथिकल नहीं, ये स्मार्ट बिजनेस है। ऑडियंस BS की स्मेल कर लेती है और कॉल आउट कर देगी। एक वायरल नेगेटिव कमेंट इनएक्यूरेसी के बारे में तुम्हारी क्रेडिबिलिटी टैंक कर सकता है। नीश नंबर 3, लोकल हिस्ट्री और रीजनल स्टोरी टेलिंग। ये नीश है हिडन गोल्ड माइन। AI एजुकेशन जितना क्राउडेड नहीं, ट्रू क्राइम जितना इमोशनली डिमांडिंग नहीं, लेकिन मासिवली अंडरसर्व्ड है और इसमें सीरियस पैसा है। लोकल हिस्ट्री की खास बात यह है, हर सिटी, हर काउंटी, हर रीजन में ऐसी स्टोरीज हैं जो YouTube पर किसी ने बताई ही नहीं। का हिडन हिस्ट्री, वो क्राइम जिसने एवरीथिंग चेंज कर दिया। फॉरगॉटन लैंडमार्क्स, ये बिल्डिंग पहले क्या था। लोकल लेजेंड्स, क्या ये गोस्ट स्टोरी रियल है। ये रेसोनेट करते हैं क्योंकि लोग नेचुरली अपनी कम्युनिटीज में इंटरेस्टेड होते हैं। और जीरो कंपटीशन, क्योंकि बिग यूट्यूब चैनल्स निश लोकल कंटेंट की बॉदर ही नहीं करते। जो बात मोस्ट क्रिएटर्स मिस करते हैं, लोकल हिस्ट्री इन्फिनिटली स्केलेबल है। आप एक रीजन तक लिमिटेड नहीं हो। नेटवर्क बना सकते हो चैनल्स का, हर मेजर US सिटी के लिए एक, हर स्टेट के लिए एक, हर रीजन के लिए एक। हर चैनल स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट करेगा। हर चैनल लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करेगा जो एल्सवेयर अंडरसर्व्ड है। ऑस्टिन, टेक्सास, हिडन हिस्ट्री कवर करने वाला एक सिंगल चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर सकता है और $2,000 से $4,000 मंथली। लेकिन 10 डिफरेंट सिटीज कवर करने वाले 10 चैनल्स लॉन्च करो तो नेटवर्क अक्रॉस $20,000 से $40,000 मंथली।
सब सेम फॉर्मेट से, सेम वर्कफ्लो से, सेम एआई टूल्स से। फॉर्मेट 1, हिस्टोरिकल इवेंट्स और फॉरगॉटन स्टोरीज। न्यूयॉर्क सिटी हिस्ट्री का वो वाइल्डेस्ट क्राइम जिसके बारे में नोबडी टॉक्स। लोकल आर्काइव्स रिसर्च करो, लोकल हिस्टोरियंस से इंटरव्यू लो या उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स यूज करो और हिस्टोरिकली एक्यूरेट लेकिन फ्रेश स्टोरीज प्रेजेंट करो। फॉर्मेट 2, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री और लैंडमार्क्स। डेनवर का ये अबैंडन बिल्डिंग वेस्ट का सबसे रिच होटल हुआ करता था। लोग ओल्ड बिल्डिंग्स, डीके और व्हाट यूज्ड टू बी से फैसिनेटेड होते हैं। फ्लक्स टू हिस्टोरिकल रिक्रिएशंस जनरेट कर सकता है। बिल्डिंग अपने हेडे में कैसा लगता था, बिफोर एंड आफ्टर नैरेटिव बनाकर जो विजुअली कंपेलिंग हो। फॉर्मेट 3, लोकल गोस्ट स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स। वो हॉस्पिटल जो हॉन्टेड है, लेजेंड के पीछे की ट्रू स्टोरी। लोकल लेजेंड्स का हिस्टोरिकल बेसिस रिसर्च करो, फैक्ट से फिक्शन सेपरेट करो और एरी लेकिन ग्राउंडेड कंटेंट बनाओ। ये इनक्रेडिबली वेल परफॉर्म करते हैं क्योंकि स्पूकीनेस को एजुकेशन के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर्मेट 4, लोकल हीरोज और फॉरगॉटन फिगर्स। अपने टाइम का वो इन्वेंटर जिसने वर्ल्ड चेंज किया लेकिन नोबडी नोज। ये लोकल प्राइड और एजुकेशन को अपील करते हैं। लोकल हिस्ट्री का सीक्रेट डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं, स्मार्ट सोर्सिंग है। कंटेंट कहां से लाओगे? पहला, लोकल लाइब्रेरी आर्काइव्स। मोस्ट पब्लिक लाइब्रेरीज डिजिटाइज्ड लोकल हिस्ट्री कलेक्शंस रखती हैं। ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। प्राइमरी सोर्सेज मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, सब वेरीफाइड और हिस्टोरिकली एक्यूरेट। दूसरा, हिस्टोरिकल सोसाइटीज और म्यूजियम्स। वो ग्रेटफुल होते हैं क्रिएटर्स के लिए जो लोकल हिस्ट्री प्रमोट करते हैं। मेनी आर्काइव्स एक्सेस देंगे या मटेरियल्स लाइसेंस करने देंगे। तीसरा, लोकल न्यूज आर्काइव्स और newspaper.com। टारगेट रीजन के हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर्स सर्च करो। डेकेड्स पुरानी स्टोरीज, कोट्स, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स मिलेंगे। चौथा, इंटरव्यूज और पार्टनरशिप्स। लोकल हिस्टोरियंस, म्यूजियम क्यूरेटर्स, लॉन्ग टाइम रेजिडेंट्स से रीच आउट करो। वो अक्सर हैप्पी होते हैं फीचर होने को। ये कंटेंट में क्रेडिबिलिटी और पर्सनल नैरेटिव ऐड करता है। यही फ्लक्स टू लोकल हिस्ट्री के लिए एब्सोल्युटली मैजिकल हो जाता है। पास्ट में प्लेसेस कैसी लगती थीं, सिर्फ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस के बेस्ड फोटोरियलिस्टिक इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ये मेन स्ट्रीट 1920 में कैसा लगता था? हिस्टोरिकल रिसर्च के बेस्ड डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखो और फ्लक्स टू पीरियड फोटोग्राफ जैसा इमेज क्रिएट कर देगा। ये रिक्रिएशंस आपके वीडियोस को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इंफॉर्मेशन डंप से विजुअल स्टोरीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। व्यूअर्स सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं सुन रहे, देख रहे हैं। एंगेजमेंट स्काईरॉकेट्स। लोकल हिस्ट्री ऑडियंसेस इनक्रेडिबली लॉयल होते हैं। वो सिर्फ वॉच नहीं करते, वो आपकी कम्युनिटी है। ये मोनेटाइजेशन चेंज कर देता है। हाँ, एड रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन लोकल हिस्ट्री ऑडियंसेस क्रिएटर्स को मेंबरशिप्स, पैट्रोनेज से सपोर्ट करते हैं। लोकल टूरिज्म बोर्ड्स, हिस्टोरिकल सोसाइटीज, लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनर भी कर सकते हो। वो कंटेंट स्पॉन्सर करेंगे क्योंकि ये उनकी कम्युनिटीज और बिजनेसेस प्रमोट करता है। लोकल म्यूजियम $500 पे कर सकता है आपके सिटीज हिस्ट्री वीडियो में मेंशन होने को। ये समझना जरूरी है, ये 3 निशेस सक्सीड करते हैं क्योंकि सेम प्रोडक्शन स्टैक यूज करते हैं। एक बार सिस्टम बिल्ड कर लो, किसी भी निश पर अप्लाई कर सकते हो। द स्टैक, स्टेप 1 रिसर्च और स्क्रिप्टिंग। परप्लेक्सिटी या ChatGPT जैसे AI रिसर्च टूल्स से रिसर्च एक्सेलरेट करो। गूगल डॉक्स या नोशन में स्क्रिप्ट्स लिखो, 30 से 45 मिनट प्रति स्क्रिप्ट। स्टेप 2 विजुअल जनरेशन। फ्लक्स 2 से भी रोल, इमेजेस, सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स जनरेट करो। रिसर्च से रेफरेंसेस अपलोड करो। फ्लक्स 2 कंसिस्टेंट, हाई क्वालिटी इमेजरी जनरेट करेगा। स्टेप 3 नरेशन। स्क्रिप्ट 11 लैब्स में पेस्ट करो, वॉइस प्रोफाइल सिलेक्ट करो, मिनट्स में प्रोफेशनल नरेशन जनरेट हो जाएगा। स्टेप 4 असेंबली। डिस्क्रिप्ट या रनवे से नरेशन को विजुअल से सिंक करो। स्टेप 5 पब्लिशिंग। फ्लक्स 2 से थंबनेल बनाओ, SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखो, YouTube पर अपलोड करो। टोटल टाइम 2 से 3 घंटे प्रति वीडियो, हफ्ते में 2 वीडियोस।
महीने में 8 से 12 वीडियोस। कंसिस्टेंसी और ऑप्टिमाइजेशन के साथ चैनल ग्रोथ एक्सपोनेंशियली कंपाउंड होगा। पैसे की बात करते हैं। कितना खर्चा? फ्लक्स 2 का फ्री टियर इमेजेस जनरेट करने देता है। 11 Labs फ्री टियर 10,000 कैरेक्टर्स मंथली देता है। डिस्क्रिप्ट का फ्री टियर लिमिटेड फीचर्स के साथ। YouTube फ्री, 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। स्केल करते समय इन्वेस्ट करो। फ्लक्स 2 प्रो 15-40 महीना, 11 Labs प्रो 15-30 महीना, डिस्क्रिप्ट प्रो 10-20 महीना, एपिडेमिक साउंड या आर्टलिस्ट म्यूजिक के लिए 15 महीना। टोटल मंथली टूल इन्वेस्टमेंट 60-100। अगर एक चैनल स्केल पर $2,000 मंथली बना दे तो ROI 20-1। इंसेंटली प्रॉफिटेबल। स्ट्रैटेजी 1, नीश स्टैकिंग। सिर्फ एक नीश पिक करके बाकियों को इग्नोर मत करो। स्मार्ट क्रिएटर्स उन्हें कंबाइन करते हैं। ट्रू क्राइम मीट्स टेक्नोलॉजी। AI कोल्ड केसेस कैसे सॉल्व कर रहा है? AI एजुकेशन और ट्रू क्राइम का इंटरसेक्शन है। दोनों निशेस से ऑडियंस पुल करता है और लोअर कंपटीशन क्योंकि फ्यूअर क्रिएटर्स क्रॉस निश थिंक करते हैं। स्ट्रैटेजी 2, प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन। वीडियो एक बार प्रोड्यूस करो। YouTube शॉर्ट्स, टिकटॉक, Instagram रील्स, Pinterest, LinkedIn पर रीपर्पस करो। 30 मिनट वीडियो बन जाता है, 10 से 15 शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स। रीच मल्टीप्लाई हो जाता है और व्यूअर्स मेन YouTube चैनल पर फनल हो जाते हैं। YouTube शॉर्ट्स अब एड रेवेन्यू से मोनेटाइज होते हैं। सेम कंटेंट से एडिशनल इनकम। स्ट्रैटेजी 3, SEO ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल डिसाइड करते हैं कि YouTube एल्गोरिदम आपका वीडियो रेकमेंड करेगा या नहीं। vidIQ या TubeBuddy जैसे टूल्स से आइडेंटिफाई करो कीवर्ड्स जो टारगेट ऑडियंस एक्चुअली सर्च कर रही है। ट्रू क्राइम कॉम्पिटिटिव है। 1980S के अनसॉल्व्ड कोल्ड केसेस टारगेटेड है। स्पेसिफिक, सर्चेबल, इंटरेस्टिंग टाइटल्स लिखो। CTR, क्लिक थ्रू रेट, इंक्रीज हो जाता है। YouTube ज्यादा रेकमेंड करता है। व्यूज इंक्रीज। स्ट्रैटेजी 4, कम्युनिटी बिल्डिंग। आपका ऑडियंस ग्रोथ ड्राइव करता है। कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करो। सजेशन रिक्वेस्ट्स लो। पोल्स और कम्युनिटी पोस्ट्स बनाओ। डिस्कॉर्ड या पैट्रियन बिल्ड करो जहां मोस्ट एंगेज्ड व्यूअर्स कनेक्ट कर सके। ये फीडबैक लूप क्रिएट करता है। लॉयल व्यूअर्स टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं। आप वीडियोस बनाते हो, व्यूअर्स हर्ट फील करते हैं और ज्यादा एंगेज करते हैं। एल्गोरिदम नोटिस करता है, वीडियोस वाइडर रिकमेंड करता है, न्यू व्यूअर्स कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। मिस्टेक 1, इनकंसिस्टेंसी। 1 हफ्ते अपलोड करो, 3 हफ्ते गायब, फिर अपलोड, ये नहीं चलेगा। YouTube एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड करता है। ऑडियंस कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करती है। स्केड्यूल पिक करो, हफ्ते में 2 वीडियोस या हर 3 दिन एक वीडियो और रिलीजियसली स्टिक करो। स्केड्यूलिंग टूल्स यूज करो ताकि रिसर्च करते हुए भी अपलोड्स होते रहे। मिस्टेक 2, पुअर ऑडियो क्वालिटी। विजुअल्स डिसेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑडियो अफुल हो तो लोग सेकंड्स में क्लिक अवे कर देंगे। बैड ऑडियो लो रिटेंशन का टॉप रीजन है। 11 Labs AI वॉइसेस इमीडिएटली प्रोफेशनल साउंड करते हैं। ह्यूज एडवांटेज। रिकॉर्डेड ऑडियो यूज करो तो नॉइस फ्री, वेल बैलेंस्ड, क्लियर हो। कभी रिकॉर्ड करो तो $30 का डिसेंट USB माइक्रोफोन इन्वेस्ट करो। मिस्टेक 3, थिन रिसर्च। YouTube ऑडियंस स्मार्ट है। कमेंट्स में इनएक्यूरेसीज कॉल आउट कर देंगे। एक दिस इज रॉन्ग कमेंट थ्रेड स्टार्ट कर सकता है जो क्रेडिबिलिटी टैंक कर दे। प्रॉपर्ली रिसर्च करने में टाइम स्पेंड करो। सोर्सेज साइट करो। फैक्ट्स वेरीफाई करो। अनसर्टेन हो तो बोल दो। क्रेडिबिलिटी तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। मिस्टेक 4, क्लिक पेट टाइटल्स जो कंटेंट मैच न करे। दिस AI जस्ट सॉल्व मर्डर। जब वीडियो जनरल AI कैपेबिलिटीज के बारे में हो तो इनिशियली क्लिक्स मिलेंगे, लेकिन CTR प्लूमेट हो जाएगा, रिटेंशन टैंक हो जाएगा। YouTube एल्गोरिदम नोटिस करता है, रैंक एक्चुअली वर्स हो जाएगा। कंपेलिंग एंड एक्यूरेट टाइटल्स लिखो, वो सस्टेनेबल प्ले है। मिस्टेक 5, मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी इग्नोर करना।
Many creators सिर्फ व्यू ग्रोथ पर फोकस करते हैं, मनी इग्नोर। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स चाहिए। बेसलाइन है वो। हिट होते ही मोनेटाइजेशन एनेबल करो, फिर डाइवर्सिफाई, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, मेंबरशिप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। सिर्फ एड रेवेन्यू पर रिलाई करने वाले क्रिएटर्स 50 से 70% पोटेंशियल इनकम टेबल पर छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉलेज मिल गया। अब ये रहा आपका 30 डे एक्शन प्लान चैनल लॉन्च करने का। डेज 1 से 3, चूज योर निश। इन 3 में से एक पिक करो, AI एजुकेशन, ट्रू क्राइम या लोकल हिस्ट्री। वो चुनो जिसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। महीने में 8 से 12 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। टॉपिक में क्या करना जरूरी है। डेज 4 to 7, सेट अप योर टूल्स। फ्लक्स 2, 11 लैब्स, डिस्क्रिप्ट और एडिटिंग टूल्स पर अकाउंट्स क्रिएट करो। इंटरफेसेस से फेमिलियराइज हो जाओ। ट्यूटोरियल्स देखो। टेस्ट इमेजेस जनरेट करो। टेस्ट वॉइस ओवर्स बनाओ। अभी स्लो रहोगे, कोई बात नहीं, मसल मेमोरी बिल्ड हो रही है। डेज 8 से 14, रिसर्च और स्क्रिप्ट योर फर्स्ट 3 वीडियोस। 3 कंप्लीट स्क्रिप्ट्स लिखो, हर एक 2500 से 3000 वर्ड्स की। AI टूल्स से रिसर्च एक्सेलरेट करो, लेकिन स्क्रिप्ट्स खुद लिखो। तुम्हारी वॉइस मैटर करती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है। स्क्रिप्ट सेव करो, ये तुम्हारी एसेट लाइब्रेरी है। डेज 15 to 21, प्रोड्यूस योर फर्स्ट वीडियो। एक स्क्रिप्ट लो, फ्लक्स 2 से भी रोल जनरेट करो। 11 लैब्स से वॉइस ओवर बनाओ। डिस्क्रिप्ट या रनवे में एडिट करो। फ्लक्स 2 से थंबनेल क्रिएट करो। SEO के लिए डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करो। ये तुम्हारा रेफरेंस टेम्पलेट है। फ्यूचर वीडियोस फास्टर होंगे। डेज 22 से 28, प्रोड्यूस और स्केड्यूल वीडियो 2 and 3। अब सिस्टम मिल गया। वीडियो 2 and 3 2 से 3 घंटे ईच में बन जाएंगे। फिक्स्ड स्केड्यूल पर अपलोड के लिए स्केड्यूल करो। डेज 29 से 30, बिल्ड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल लैंडिंग पेज या नोशन पेज बनाओ चैनल लिंक के साथ। बेसिक डिस्कॉर्ड या पैट्रियन क्रिएट करो। ये एंगेज्ड व्यूअर्स को डीपर एंगेजमेंट और रिकरिंग रेवेन्यू में फनल करने के लिए। कॉम्प्लेक्स नहीं, फंक्शनल चाहिए। मैं रियल बात करता हूं। आपके पहले 100 सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लेंगे। पहला महीना शायद $10 एड रेवेन्यू ही देगा। इंस्टेंट नहीं है। चैनल्स को रियल ट्रैक्शन गेन करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। लेकिन 2026 में जो डिफरेंट है, AI टूल्स प्रोडक्शन टाइमलाइन को इतना ड्रास्टिकली कॉम्प्रेस कर देते हैं कि तुम टूल लिमिटेशन से लड़ने की बजाय कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पर फोकस कर सकते हो। अगर इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करो, हफ्ते में 2 क्वालिटी वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड करो, SEO ऑप्टिमाइज करो, कम्युनिटी से एंगेज करो, तो रियलिस्टिक ग्रोथ ऐसा दिखेगा। मंथ 1 से 2 फाउंडेशनल कंटेंट बिल्ड होगा। मंथ 3 से 4 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करोगे। मंथ 5 से 6 4000 वॉच आवर्स हिट करके मोनेटाइजेशन अनलॉक हो जाएगा। मंथ 7 से 12 कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो 20,000 से 50,000 सब्सक्राइबर्स और $1000 से $5000 मंथली रेवेन्यू। एक चैनल लेजिटिमेट इनकम है। मल्टीपल चैनल्स सीरियस स्केल। ये रही 2026 की फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी। 3 निशेस, एक सिस्टम, अनलिमिटेड स्केल। अभी ये करो। पहला, अगर अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, YT इम्पैक्टर। हर हफ्ते न्यू स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं AI टूल्स, यूट्यूब ऑटोमेशन, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज पर। नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ड्रॉप मिस न हो। दूसरा, नीचे कमेंट ड्रॉप करो। इन 3 निशेस में से कौन सा आपको रेसोनेट करता है? AI एजुकेशन, ट्रू क्राइम या लोकल हिस्ट्री? बताओ कौन सा परस्यू करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई करूंगा। तीसरा, मैंने डिटेल्ड फॉलोअप वीडियो बनाया है जो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स ब्रेक डाउन करता है फ्लक्स 2 के ट्रू क्राइम बी रोल जनरेट करने के। आवर्स सेव करेगा।
नेक्स्ट वीडियो कार्ड क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और वो कंप्लीट 30 डे एक्शन प्लान टेम्पलेट जो दिखाया, डाउनलोडेबल, एडिटेबल चेकलिस्ट, कम्युनिटी टैब और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ग्रैब करो, यूज करो, एक्सिक्यूट करो। 2026 में जीतने वाले क्रिएटर्स वो हैं जो अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे। तो आज निश पिक करो, सिस्टम कमिट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं हूं YT इम्पैक्ट चैनल से। चलो मिलकर YouTube ऑटोमेशन को सक्सेसफुल करते हैं।